2 दशक से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। जेडीयू के पास महज 45 विधायक हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार के पास ही बिहार की सत्ता की चाबी रहती है। राजद गठबंधन में भी कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। पिछले 18 सालों से बिहार में नीतीश किंग बनते आ रहे हैं। इस दौरान सिर्फ 9 महीने के लिए जीतनराम मांझी बिहार के सीएम बने थे। नीतीश बाबू के बिना बिहार में सरकार चलना मुश्किल है और पिछले 2 दशक से उनके हाथ में सत्ता की चाबी है। पिछले की तुलना में जेडीयू का वोट प्रतिशत 6% घटा है, लेकिन बिहार की राजनीति के किंग नीतीश बाबू ही हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज्यादा 22.58% वोट मिला था, जबकि इससे पहले 2005 के चुनाव में नीतीश बाबू को 20.46% वोट मिले थे। इसके बाद 2015 में नीतीश कुमार 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़कर एनडीए से अलग हो गए। इस बार चुनाव में उन्हें 71 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ तो जदयू को सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली। जेडीयू को 2010 में 22.5% वोट मिला था, जो 2015 में घटकर 16.8% रह गया। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 2010 में करीब 16.5% था, जो 2015 में बढ़कर करीब 24.5% हो गया। भले ही जेडीयू का वोट शेयर 6% घटा हो, लेकिन अब भी बिहार में उसके बिना सरकार बनना मुश्किल है। साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक 16% है। उनके वोट शेयर पर उनके पाला बदलने से कोई असर नहीं होता है। वो बिहार में कोयरी, कुर्मी और महादलित समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं। इस समुदाय के लोगों के लिए नीतीश कुमार मसीहा हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार को साथ रखना बीजेपी और आरजेडी दोनों की मजबूरी है। जेडीयू पर सबसे मजबूत पकड़ नीतीश बाबू की रही है। जेडीयू में उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। जेडीयू में सबसे मजबूत नेता की छवि ने ही उन्हें बिहार की राजनीति में इतना ताकतवर बना दिया है। वहीं बिहार में मजबूती से सरकार चलाकर नीतीश बाबू ने अपनी साख बनाई है। एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में विवादों से दूर रहे हैं। इससे प्रदेश के लोगों के बीच उनकी साख मजबूत हुई है। नीतीश कुमार ने बिहार में घर घर बिजली मुहैया करा दी। बिहार में नीतीश बाबू ने सड़क का जाल बिछा दिया और अपराध रोकने पर ही नीतीश बाबू ने अच्छा काम किया। इससे उनकी छवि मजबूत हुई। बिहार की जनता उन्हें सुशासन बाबू कहने लगी। इस तरह नीतीश कुमार प्रदेश में पसंदीदा सीएम बनकर उभरे। वहीं आरजेडी माई समीकरण में सिमट गई तो नीतीश बाबू ने महादलित, महिला और ईबीसी वोट बैंक को साधा है। 1990 के बाद से ही राजद के बड़े नेता अपने मूल वोट बैंक को साधने में ही लगे रहे। इसकी वजह से दूसरी जातियों का वोट राजद को ना के बराबर मिलता रहा। इसी समय 30% से ज्यादा ईबीसी समुदाय और एससी को साधने की कोशिश नीतीश कुमार ने की। नीतीश बाबू बिहार में विकास का चेहरा रहे हैं। नीतीश बाबू को सवर्ण जाति, गैर यादव, अन्य पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। नीतीश ने बिहार में खुद को एक विकासवादी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया है। यही वजह है कि लगभग 2 दशक से नीतीश बाबू बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।